सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, अज्जा स्ट्रॉम निगुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं लावण्या और आज 23 दिसंबर 2025 की इस विशेष रिपोर्ट में हम कमोडिटी बाजार की एक ऐसी बड़ी हलचल का विश्लेषण करेंगे जिसका सीधा असर आने वाले समय में पाम ऑयल की वैश्विक कीमतों पर पड़ने वाला है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति और 2026 के लिए तय किए गए नए एलोकेशन आंकड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश इंडोनेशिया ने साल 2026 के लिए पाम आधारित बायोडीजल का एलोकेशन 15.646 मिलियन किलोलीटर तय किया है, जो वजन के हिसाब से लगभग 13.8 से 14.1 मिलियन टन के आसपास बैठता है। यदि हम इसकी तुलना साल 2025 के 15.6 मिलियन किलोलीटर के एलोकेशन से करें, तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। बायोडीजल उत्पादक संघ यानी एप्रोबीआई के ये आंकड़े इस बात की ओर पुख्ता संकेत दे रहे हैं कि इंडोनेशिया में साल 2026 के दौरान B50 ब्लेंडिंग प्रोग्राम का पूर्ण रूप से लागू होना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों और जानकारों का अनुमान है कि यदि इंडोनेशिया B50 मैंडेट को पूरी तरह से धरातल पर उतारता है, तो उसे सालाना लगभग 19 मिलियन किलोलीटर बायोडीजल की आवश्यकता होगी। लेकिन सरकार द्वारा घोषित मौजूदा एलोकेशन इस लक्ष्य से काफी कम है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि B50 के कार्यान्वयन में अभी और देरी होने वाली है। वर्तमान में इंडोनेशिया में B40 मैंडेट लागू है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईंधन आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना और घरेलू पाम ऑयल की मांग को मजबूती प्रदान करना है। हालांकि सरकार लंबे समय से B50 की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे रही है, लेकिन इसके तकनीकी पहलुओं और वाहनों की अनुकूलता से जुड़े कई परीक्षण अभी भी प्रक्रिया में हैं। बताया जा रहा है कि इन परीक्षणों को पूरा होने में अभी लगभग 8 महीने तक का समय लग सकता है, जिसके कारण निकट भविष्य में ब्लेंडिंग के स्तर में किसी बड़े उछाल की संभावना बेहद सीमित दिखाई दे रही है। वैश्विक बाजार की नजरों में इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति हमेशा से ही पाम ऑयल की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैक्टर रही है। लेकिन 2026 के लिए तय किया गया यह एलोकेशन यह दर्शाता है कि वहां के नीति निर्माता फिलहाल एक सतर्क रुख अपना रहे हैं। वे उच्च ब्लेंडिंग को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय परिचालन संबंधी तैयारियों और ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर अधिक जोर दे रहे हैं। पाम ऑयल बाजार के इन बदलते समीकरणों के बीच आने वाले महीनों में कीमतों में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाजार में एक बड़ी तेजी आएगी या फिर हमें मंदी का सामना करना पड़ेगा। यदि आप भी पाम ऑयल और अन्य कमोडिटीज का सटीक और अग्रिम एनालिसिस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर आपकी स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अज्जा स्ट्रॉम निगुरु के साथ। धन्यवाद।